अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद गुफरान आपका इस्तकबाल करता हूं कौन बनेगा जन्नती के एक और नए एपिसोड में। आपका सवाल है, कौन सी हालत में नमाज पढ़ना माफ़ है? आपके ऑप्शन है, पहला हैज़ की हालत में, दूसरा जनाबत की हालत में, तीसरा सोने की हालत में, चौथा सफ़र की हालत में। इसका सही जवाब है, औरत के लिए हैज़ की हालत में नमाज पढ़ना माफ़ है। जी हाँ, ये बात तो सभी को पता है कि हैज़ की हालत में एक औरत नमाज बिल्कुल नहीं पढ़ सकती क्योंकि वो नापाक होती है। जो औरत अपने मखसूस अय्याम में है और वो नापाक है तो ऐसी हालत में उसके ऊपर नमाज पढ़ना माफ़ है। जो नमाज़ें उसकी नापाकी की वजह से छूट गई, उन नमाज़ों की क़ज़ा करना उस औरत को ज़रूरी नहीं। ये बात हदीस से साबित है। सही मुस्लिम में हदीस है, अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें हालत हैज़ में मखसूस अय्याम के अंदर छोड़े हुए रोज़ों की क़ज़ा का हुक्म तो देते थे, लेकिन नमाज़ों की क़ज़ा का हुक्म नहीं देते थे। इस हदीस से ये बात पता चलती है कि एक औरत जब अपने मखसूस अय्याम में नापाक होती है तो उस हालत की वजह से उस पर नमाज पढ़ना माफ़ है, यानी उसको उन छूटी हुई नमाज़ों की क़ज़ा करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब औरत का नापाकी वाला वक्त चला जाए तो फिर वो पाक होकर नमाज पढ़ना शुरू कर दे। इस हदीस से यह बात भी पता चलती है कि एक औरत जब हैज़ की हालत में होती है तो जितने रोज़े उसके नापाकी की वजह से छूटे हैं, पाक होने के बाद उन रोज़ों की क़ज़ा करना उस औरत के ऊपर ज़रूरी है। उसे उन रोज़ों की क़ज़ा तो करना ही है, यह ज़रूरी है। अब एक छोटा सा मसला और समझ लीजिए कि अगर कोई औरत पाक है और उसका रोज़ा भी है और इफ्तार से 1 मिनट पहले भी अगर वो नापाक हो गई तो फिर उस औरत को उस दिन के रोज़े की क़ज़ा करनी होगी। जी हाँ, पाक होने के बाद नमाज की क़ज़ा करना ज़रूरी नहीं, लेकिन रोज़ों की क़ज़ा तो करना ही है, भले ही इफ्तार के 1 मिनट पहले ही वो नापाक हो जाए। और जब उसका नापाकी वाला वक्त चला जाए और वो पाक हो जाए तो फिर उसको उन रोज़ों की क़ज़ा करनी है। और याद रखिए, एक मर्द का मसला अलग है। एक आदमी को तो नापाकी में छूटी हुई नमाज़ों की क़ज़ा करना ही पड़ेगा, क्योंकि जब मर्द नापाक हो जाता है तो वो जब चाहे गुस्ल करके पाक हो सकता है, लेकिन औरत ऐसा नहीं कर सकती। इसलिए औरत पर हैज़ की हालत में नमाज पढ़ना माफ़ है। इंशाअल्लाह उम्मीद करता हूँ आपको ये मसला समझ आ गया होगा और अब आप इसी के मुताबिक अमल करेंगे। अब मैं आपको एक नया सवाल देता हूँ जिसका जवाब आपको देना है कमेंट बॉक्स में। सवाल है, नापाकी की हालत में अज़ान का जवाब देना कैसा है? आपके ऑप्शन है, पहला जायज़ है, दूसरा नाजायज़ है, तीसरा मकरूह है, चौथा हराम है। तो आप बताइए इसका जवाब क्या है। इंशाअल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ आप सही जवाब देंगे। आपसे गुजारिश है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मेरा ऐसी वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि मैं आपको दीन की छोटी छोटी बातें बता सकूं। आपसे गुजारिश है कि इन छोटी छोटी इस्लाम की बातों को अपने दोस्तों के साथ शेयर किया कीजिए, क्योंकि ईमान की बात एक दूसरे को बताना सवाब जारिया है। इसका सवाब आपको मरने के बाद भी मिलता रहेगा। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में इंशाअल्लाह। जिंदा रहा तो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।